हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अनिषेक जनित फल क्या होता है। दूसरा हम बात करेंगे असंग जनन क्या होता है, और तीसरा जो बात करेंगे बहुभ्रूणता के बारे में चर्चा करेंगे। ये 12th क्लास का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है ना। और ये जो है 2026 में जो पूछने वाला है 90% संभावना है कि पूछेगा, क्योंकि 2025 में नहीं पूछा था, 2024 में नहीं पूछा था और 2023 में पूछा गया था। तो 1-2 साल गैप में ये पूछने की संभावना होता है ना। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, है ना। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, वीडियो करते स्टार्ट। उससे पहले जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच सके। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनिषेक जनित फल होता क्या है ना। हमने पहले से ही लिख रखा है ताकि आप लोग को कम टाइम में हम समझा पाए, है ना। तो हम जानेंगे अनिषेक जनित फल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अधिकतर प्रजातियां जो है वो निषेचन के फलस्वरूप ही वो फल बनता है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रजातियां हैं जो बिना निषेचन से ही वो फल बन जाता है, उसको बोलते हैं अनिषेक जनित फल, है ना। अधिकतर प्रजातियां में फल निषेचन का परिमाण होता है, यानी निषेचन से वो बनता है। परंतु कुछ ऐसे प्रजातियां भी हैं जो बिना निषेचन का फल विकसित होता है। ऐसे फल को अनिषेक जनित फल कहते हैं, है ना। यानी जो बिना निषेचन का फल उत्पन्न कर रहे बनाता है ना, उसको बोलते हैं अनिषेक जनित फल। जैसे में हम बात कर लेते हैं तो केला जो है वे अनिषेक जनित फल है, ठीक है। और भी है जैसे नाशपाती और भी हो सकता है, ठीक है। इतना ही लिखते हैं आदि। आगे हम बात कर लेते हैं कि असंग जनन क्या होता है ना। तो कुछ पुष्पीय पादप जैसे एस्टार्सिया तथा घासों में बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंग जनन कहते हैं, है ना। जो बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न कर लेता है उसको बोलते हैं असंग जनन। बहुत ही आसान है असंग जनन, यानी जो बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं असंग जनन। जैसे में घास में हो गया, ठीक है, एस्टार्सिया है प्रजाति, उसमें जो है बिना निषेचन के ही बीज पैदा होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बहुभ्रूणता क्या होता है ना। बहुभ्रूणता क्या होता है? तो जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं, है ना। अधिकतर पौधे में जो है एक बीज या एक बीजांड उत्पन्न होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होता है, उससे बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता मतलब बहु मतलब एक से अधिक, भ्रूणता मतलब भ्रूण, यानी एक से अधिक भ्रूण होगा उसको बोलते हैं बहुभ्रूणता, ठीक है। यह घटना अनावृति बीजों पौधे में अधिक होता है, यानी अनावृत बीजी में जो है ये देखने को मिलता है, आवृत बीजी में नहीं, ठीक है। इसका जो खोज है, बहुभ्रूणता की खोज जो है एंटोनियन ल्यूवेनहॉक किया था। क्या चीज़ में? तो संतरा में। ये याद रखिएगा, 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। और बहुत ही सरल है, इसको ध्यान से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।